श्वेता अपनी माँ शैलजा जी से बोली, माँ, मन को मार के खुश नहीं रहा जा सकता, ये बात समझो आप। शैलजा जी तुनक कर बोली, तो मैं कौन सा उसका मन मार रही हूँ, जो चाहती है वो कर तो रही है। श्वेता बोली, ये मन मारना ही तो है माँ। भैया के ऑफिस से आने के बाद घंटों अपने पास बैठाए रखना, उन दोनों को कहीं बाहर नहीं जाने देना। नई नई शादी हुई है उनकी, एक दूसरे के साथ समय बिताएंगे तभी तो खुश रहेंगे, वरना उनके दुखी रहने से क्या ये घर खुश रह पाएगा, सोचो आप। शैलजा जी बोली, मतलब तुझे ये लगता है मेरा बेटा मेरे पास बैठकर समय बिताता है तो ये गलत है? उसे आते ही अपनी बीवी के पास चले जाना चाहिए। फिर मेरा क्या, मैं तो घर में अकेली पड़ जाऊंगी ना, एक बेकार फर्नीचर की तरह। उफ माँ, आप कहाँ की बात कहाँ ले जाती हो। मैं ये नहीं कह रही कि भैया आपके कमरे में ना आए, सीधा भाभी के कमरे में जाएं, पर थोड़ी देर बाद उन्हें भेज दिया करो ना। कभी कभी दोनों को खाना साथ खाने दिया करो। आपके पास भाभी सारा दिन रहती हैं, उनसे बातें किया करो, आपका भी मन लगा रहेगा, उनका भी। शैलजा जी बोली, उस कल की आई से क्या बात करूं मैं, मेरा बेटा मुझे समझता है, मुझसे बात कर उसे भी खुशी मिलती है। वो कल की आई अब जिंदगी भर यहीं रहने वाली है माँ। मैं अपने ससुराल में हूँ, भैया सारा दिन जॉब पर रहते हैं, बची कौन आपके पास, बस भाभी। उन्हें दिल से अपनाओगी तो वो भी आपको अपनाएंगी, वरना एक गांठ पड़ जाएगी आप दोनों के रिश्ते में, जिससे भैया सबसे ज्यादा परेशान रहेंगे। शैलजा जी ने बेटी से सवाल किया, तो तेरी नजर में मुझे क्या करना चाहिए? आप भाभी को मेरी तरह अपने दुख सुख का साथी बनाओ। अच्छा ये बताओ, जब आपकी शादी हुई थी आप नहीं चाहती थी पापा आपके साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं? आपको नहीं लगता था दादी आपको प्यार से सब सिखाएं जैसे नानी सिखाती थी आपको? क्या मन की पूरी नहीं होने पर आप खुश रहती थी? श्वेता ने माँ से पूछा। अरे तेरी दादी तो चाहती नहीं थी तेरे पापा उन्हें छोड़ मेरे पास आए, और कोई गलती होने पर कितना सुनाती थी वो मुझे। सिनेमा का कितना शौक था, पर तेरी दादी ने कभी जाने ही नहीं दिया कि बहुएं अच्छी नहीं लगती ऐसे सिनेमा देखने जाते हुए। शैलजा जी जैसे अतीत में खो गईं। माँ, आपको नहीं लगता आप भी कहीं ना कहीं भाभी के साथ वही कर रही हो? श्वेता माँ की गोदी में लेटती हुई बोली, हाँ बेटा, सही कहा तूने। कम उम्र में तेरे पापा मेरा साथ छोड़ गए, अकेले तुम्हें पाला पोसा। तुम्हारी शादी बाद तुम दूर चली गई, जो स्वाभाविक है, पर मुझे लगने लगा कहीं सचिन भी मुझसे दूर ना हो जाए। शादी बाद अपने इसी स्वार्थ में मैं मानसी के साथ तो अन्याय कर ही रही थी, साथ साथ सचिन के साथ भी। श्वेता बोली, माँ, हम सब आपको बहुत प्यार करते हैं। आपने हमारे लिए जो त्याग किए सब याद है हमें। हम आपको कभी अकेला नहीं होने देंगे। भाभी भी बहुत अच्छी है, आपके बारे में सोचती हैं, तभी चुप रहती हैं, पर उनके चेहरे की उदासी मैंने महसूस की है, बस इसलिए आपसे ये बात की मैंने। मुझे अपनी गलती का एहसास है बेटा, साथ ही ये खुशी भी है कि मेरी लाडो इतनी समझदार हो गई जो अपनी माँ को गलत करने से रोक रही है। शैलजा जी बेटी का माथा चूमते हुए बोली। बाहर मानसी जो चाय लेकर आ रही थी, ये बात सुन उसकी आंखें भर आईं। वो खुद से सोचने लगी, कौन कहता है ससुराल में बेटी अकेली होती है? श्वेता दीदी जैसी समझदार ननंद हो तो हर भाभी को सहेली मिल जाती है, और मम्मी जी ठीक है, थोड़ी सी गुस्से वाली हैं, पर उनका सोचना भी गलत नहीं। मैं खुद आगे बढ़ अब अपनी
इस सुंदर सी ससुराल रूपी बगिया में खुशी के फूल खिलाऊंगी। लीजिए मम्मी जी, दीदी चाय पीजिए। कमरे में आ मानसी बोली। श्वेता बोली, आइए ना भाभी, आप भी हमारे साथ चाय पीजिए। मानसी बोली, वो दीदी खाने की तैयारी करनी है, सोच रही हूँ मम्मी जी की पसंद के लौकी के कोफ्ते बना लूं। कोई जरूरत नहीं कोफ्ते बनाने की, तुम चाय पियो फिर तैयार हो जाओ, सचिन आता ही होगा। आज घूम आओ थोड़ा, खाना बाहर ही खाना, यहाँ हम देख लेंगे, शैलजा जी बोली। मानसी बोली, नहीं मम्मी जी, घूमने जाएंगे तो सब साथ। श्वेता प्यार से बोली, नहीं भाभी, आपकी नई शादी है, आपको भैया के साथ अपना रिश्ता मजबूत करना चाहिए, उनके साथ समय बिताओ। दीदी, रिश्ता तो आप सबके साथ भी मजबूत चाहती हूँ मैं, मानसी श्वेता का हाथ पकड़ते हुए बोली। श्वेता भाभी को प्यार से गले लगाकर बोली, देखा माँ, कितनी समझदार भाभी है मेरी। हाँ तो बहू किसकी है आखिर? शैलजा जी हंसते हुए बोली और बेटी बहू को गले लगा लिया। आज मानसी का चेहरा सच में खिले फूल जैसा हो गया था। शैलजा जी की तरह बहुत सी माओं की सोच होती है कि शादी के बाद बेटा दूर हो जाएगा, पर अगर जरा सी समझदारी से चला जाए तो बेटा तो अपना रहता ही है, बल्कि बहू के रूप में एक बेटी, एक दोस्त भी मिल जाती है।